12 सितंबर सन 2017 ये घटना है बेंगलोर की। शरद अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था सानिया। 12 सितंबर को शरद अचानक गायब हो जाता है। कहाँ कैसे किसी को कुछ नहीं पता। नमस्कार आदाब, मैं हिना खान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शरद के मर्डर की कहानी। दोस्तों, शरद एक मलयाली परिवार से था, लेकिन उसकी फैमिली बेंगलोर में रहती थी। शरद की उम्र 19 वर्षीय थी। शरद काफी घुल मिलकर अपने फ्रेंड से, लोगों से बातचीत करता था। शरद का एक दोस्त भी था जिसका नाम विशाल था। शरद के पापा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक बड़े अधिकारी थे, इसलिए वो शरद को बहुत ज्यादा लाड प्यार करते थे। उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया करते थे। 12 सितंबर को शरद के पापा ने यानी निरंजन कुमार ने शरद को एक रॉयल फील्ड बाइक गिफ्ट कर दी थी। शरद बाइक को लेकर बड़ा ही खुश था और वो अपने सभी फ्रेंड्स को अपनी बाइक दिखाना चाहता था, लेकिन शरद की माँ मना कर रही थी कि बेटा, इतनी जल्दबाजी किस बात की है? जब तुम घूमने जाओगे तो तुम्हारे फ्रेंड्स अपना आप एंजॉय कर लेंगे। खैर, कोई बात नहीं, शरद माँ की बात मान भी लेता है। लेकिन करीब कोई शाम 6 बजे शरद अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी अटेंड करने जा रहा हूँ और मैं 1 से 2 घंटे में आ जाऊंगा। माँ मना भी करती है, लेकिन शरद फिर भी चला जाता है, अपनी माँ से ये वादा करके कि वह 1 से 2 घंटे में वापस आ जाएगा। लेकिन जब पूरे 2 घंटे गुजर जाते हैं, शरद की माँ परेशान हो जाती है कि बेटा अभी तक आया नहीं। वह शरद को फोन करती है, लेकिन शरद फोन नहीं उठाता और थोड़ी देर बाद एक व्हाट्सएप मैसेज करता है और उसमें यह कहता है कि माँ, मुझे किडनैप कर लिया। ये सुनकर शरद की माँ की पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो तुरंत अपने पति निरंजन कुमार को बताती है कि ऐसे से शरद का व्हाट्सएप मैसेज आया है और वो कह रहा है कि उसे किडनैप कर लिया है किसी ने। थोड़ी देर बाद फिर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। उसमें शरद कह रहा होता है कि माँ, ये 50 लाख रुपए मांग रहे हैं और प्लीज तुम इन्हें 50 लाख रुपए दे दो, लेकिन पुलिस को या किसी को भी इस बारे में खबर मत करना। शरद के पिताजी उस मैसेज को सुनते हैं और परेशान हो जाते हैं। शरद की माँ भी ये कहती है कि आप कुछ भी करो, लेकिन इन लोगों को 50 लाख रुपए दे दो, मुझे मेरा बेटा पूरी तरह से सलामत चाहिए। फिर लास्ट मैसेज शरद का आता है और उसमें शरद कहता है कि माँ, अगर आपने पुलिस को ये इत्तला कर दी या कोई भी खबर मेरी पुलिस तक पहुंचा दी तो ये लोग मुझे मार देंगे। ये शरद का लास्ट मैसेज था। उसके बाद शरद का फोन स्विच ऑफ हो जाता है और फिर उसके बाद कोई भी मैसेज नहीं आता। शरद की माँ, शरद के पापा बार बार शरद को फोन करते रहते हैं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ ही आता है। शरद का जो दोस्त होता है विशाल, वो शरद की बड़ी बहन से सानिया से बचपन से ही प्यार करता था, क्योंकि वो उसका क्लासमेट भी रहा था। अचानक विशाल शरद की बहन सानिया को कॉल करता है। सानिया बताती है कि शरद को किसी ने किडनैप कर लिया है और घर में काफी हलचल हुई हुई है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। शरद फोन पर बात सुनकर अनजान बनकर घर पर आता है और कहता है, क्या हुआ? मामला जब उसके सामने आता है कि किडनैप हो चुका है शरद और किडनैपर ने 50 लाख रुपए मांगे हैं। विशाल कहता है, तो आप 50 लाख रुपए दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो शरद को कुछ कर दे। शरद के पिताजी निरंजन कुमार कहते हैं कि हाँ, मैं कुछ ऐसा ही करूंगा, मैं अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद विशाल वहां से चला जाता है। शरद के पिताजी पुलिस में चले जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने शरद की मिसिंग की, और उन्हें बताते हैं कि ऐसे ऐसे किडनैप हो गया हमारा बेटा और उसका ये मैसेज आया है। पुलिस को जब सारी बात व्हाट्सएप मैसेज की पता लग जाती है तो पुलिस ये मामला क्राइम ब्रांच को सौंप देती है। क्राइम ब्रांच पुलिस वहां पर आती है और शरद के पिताजी से इस मामले में पूछताछ करती है कि शरद के कौन कौन से करीबी दोस्त थे, आप हमें उनके बारे में बताइए। जहां तक शरद के पापा शरद के दोस्तों को जानते थे, वो पुलिस को उनके बारे में बता देते हैं, लेकिन शरद का उनसे भी कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर शरद उनके साथ या किसी और के साथ कब और कहां कैसे गया। फिर शरद के पिताजी पुलिस को बताते हैं कि शरद का एक बेस्ट फ्रेंड भी है, उसका नाम है विशाल, जो उसका एक पड़ोसी भी है। पुलिस विशाल से बातचीत करती है। विशाल मुकर जाता है,
कहता है कि शरद तो मुझे बाइक लेकर मिला ही नहीं और ना ही मेरी उससे इस बारे में कोई बात हुई। मालूम नहीं वो किन दोस्तों के साथ गया है। लेकिन पुलिस को पहली ही बारी में विशाल पर शक हो गया था। पुलिस विशाल का फोन सर्विलांस पे लगा देती है और उसके बाद जब वो विशाल के फोन लोकेशन को चेक करती है तो विशाल की फोन लोकेशन वहीं की आती है जहां पर शरद का लास्ट बार फोन बंद हुआ था। और ये लोकेशन शरद के घर से कोई 25 किलोमीटर की दूरी पर थी, यानी दूसरे शहर की थी। विशाल की फोन लोकेशन भी शरद की ही जगह की आ रही थी, सेम वही की जहां पर शरद पहले मौजूद था। पुलिस विशाल को अरेस्ट कर लेती है और उससे शरद के बारे में पूछताछ करती है। तब विशाल बताता है कि हाँ, उसी ने ही शरद को शाम 6 बजे फोन करके बुलाया था, लेकिन शरद अपनी माँ के मना करने पर विशाल को मना कर रहा था कि नहीं, माँ ने मना किया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी वो उसे लालच दे देता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी वादियां हैं, बहुत अच्छे दोस्त आए हुए हैं, काफी अच्छा एंजॉय करेंगे, तो बस 1 घंटे के लिए आ जाए। और शरद को भी काफी एंजॉय करने का शौक था, नई नई बाइक चलाने का शौक था। उसे लगा कि चलो मैं थोड़ी देर के लिए चला ही जाता हूँ, इसलिए वो माँ से थोड़ा सा झूठ बोलकर चला जाता है। लेकिन वो अपनी माँ को ये नहीं बताता कि उसे बुलाने वाला विशाल ही है। और जब वो विशाल से मिलता है तब विशाल उससे पूछता भी है कि तूने माँ को बताया तो नहीं कि मैंने ही तुझे बुलाया है। तब शरद बता देता है कि हाँ, मैंने माँ से तुम्हारे बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। और फिर एक अचानक एक कार आती है, उसमें 4 लोग मौजूद होते हैं और फिर वो शरद को एकदम किडनैप कर लेते हैं, उसका मुंह बंद कर लेते हैं और उसे कोई ऐसी नशीली दवा सुंघा देते हैं जिससे वो थोड़ा सा बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो जबरदस्ती शरद से व्हाट्सएप मैसेज कराते हैं। शरद को तो खैर सब कुछ दिखाई दे ही गया था कि ये सब कुछ विशाल का ही करा धरा है। वो पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन उस पर इतना मतलब वो प्रेशर बनाते हैं कि बिल्कुल भी तुम्हें ये जाहिर नहीं होने देना है कि किडनैप हमने ही तुम्हें किया है। इसलिए शरद बिल्कुल नॉर्मल तरीके से व्हाट्सएप मैसेज करता है, अपनी आवाज के जरिए, यानी वॉइस मैसेज करता है। और उन मैसेज में ये बिल्कुल भी जाहिर ही नहीं होता कि विशाल ने ये सब कुछ कराया है। लेकिन विशाल ने ये सब कुछ क्यों कराया था, पुलिस इस बारे में विशाल से पूछती है तो विशाल बताता है कि काफी कर्जा हो गया था उसके ऊपर, देनदारी इतनी बढ़ गई थी कि कर्जदार उसे बार बार परेशान कर रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो विशाल को किडनैप कर ले, उसके पापा से कुछ लाख रुपए हड़प करके और वो अपना कर्जा उन्हें दे देगा। लेकिन गलती उनसे ये हो जाती है कि विशाल और शरद एक दूसरे से आमना सामना कर लेते हैं। जिस टाइम विशाल शरद को किडनैप करता है उस टाइम शरद को ये मालूम हो जाता है कि विशाल ने ये सब कुछ किया है। इसलिए विशाल मजबूर हो जाता है, वो सोचता है कहीं मेरे बारे में शरद अब अपनी फैमिली वालों को ना बता। इसलिए वो अपने चारों दोस्तों से ये कहता है कि जब तक पैसा हाथ में नहीं आ जाता है तुम इसे जिंदा ही रखो। लेकिन जब वो शरद की बहन सानिया को कॉल करके पूछता है कि आखिर तुम्हारी फैमिली में क्या हो रहा है, शरद के बारे में क्या कर रहे हैं, वो किडनैपर को पैसा देंगे या नहीं, तो सानिया मतलब विशाल को बता देती है कि नहीं, पापा तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने चले गए हैं। ये सुनकर विशाल दंग रह जाता है, परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। और फिर लास्ट मैसेज शरद से कराकर वो शरद को अपने दोस्तों से कहकर मरवा देता है और उसे मारकर वो एक नदी में, नहर में फेंक देते हैं और उसकी लाश को एक नमक की बोरी में डालकर इस तरीके से पैक कर देते हैं ताकि उसकी लाश सड़ जाए, गल जाए और ऊपर ना आ सके। ऐसा करके वो 2 से 3 बार, यानी कोई 3 बार जाकर नदी में देखते भी हैं। लेकिन जब 2 दिन बाद लाश, नमक गल जाता है और लाश ऊपर आ जाती है तो फिर वो दोबारा उस लाश को निकालते हैं। उस लाश को निकाल के फिर दूसरी जगह फेंक कर आते हैं, वहां पर भी वो यही काम करते हैं, दोबारा से नमक के अंदर उस लाश को डालते हैं ताकि वो दोबारा से और ज्यादा गल जाए, सड़ जाए। पहली बार में लाश गल गई थी, सड़ गई थी, लेकिन फिर भी वो ये कोशिश कर रहे थे कि शरद की लाश बिल्कुल भी पहचानने में ना आए, इसलिए उन्होंने दोबारा भी वही काम किया। 2 बार ऐसा करने के बाद तीसरी बार भी उन्होंने यही किया। लेकिन तीसरी बार ऐसा करते हुए किसी ने उन्हें देखा भी नहीं था, लेकिन पुलिस को शक था कि हो ना हो
इसी ने ही कुछ ऐसा किया है, क्योंकि वो 4 दोस्त भी बार बार लगातार उस नदी के करीब जा रहे थे। जिस कार में शरद को किडनैप किया गया था, डालकर ले जाया गया था, वो कार भी नदी के आसपास दिखाई गई थी। पुलिस को इस बारे में भी पता चला था और उसके मालिक की भी खोजबीन की थी, लेकिन मालिक को तो पुलिस पकड़ नहीं पाई। सारी तहकीकात विशाल के थ्रू ही हो पाई। क्राइम ब्रांच पुलिस ने जब लाश को नदी से निकाला तो लाश काफी सड़ गई थी, गल गई थी, वो बिल्कुल भी पहचानने लायक नहीं थी। शरद का फोन भी विशाल ने नदी में ही फेंक दिया था और वो जो 4 दोस्त थे जो कि विशाल का साथ दे रहे थे, जिन्होंने शरद को मारा था, वो भी विशाल के अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे और वो भी कर्जदार ही थे। उन्होंने पहले ही ये प्लान कर दिया था कि शरद के पिता से जो भी पैसा उन्हें मिलेगा वो आपस में बांट लेंगे। इसलिए उन्होंने जानबूझकर शरद को किडनैप किया और फिर अपने पकड़े जाने के खतरे की वजह से लास्ट में उसे मार डाला, ताकि उनकी पहचान ही ना हो पाए कि ये सब कुछ उन्होंने ही किया था। और विशाल बराबर शरद के फैमिली वालों के साथ अपनापन जताया जा रहा था, मगरमच्छ के आंसू रो रहा था, उन्हें दिखा रहा था कि उसे कितनी परवाह है शरद की। जब पुलिस इस मामले की पूरी तहकीकात कर लेती है तो विशाल और उसके दोस्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है और बाद में उन्हें कोर्ट के जरिए एक लंबी सजा होती है। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल क्राइम इंडिया के साथ जुड़े रहिए। मैं फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक ऐसी ही स्टोरी। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।